कहाँ तक उतरे? यहाँ से निकल जाओ सीधा। यहाँ से बगल से सीधा तो नहीं जाती, सीधे जाइए, सीधे जाके यहाँ से आप इधर से इधर यहाँ से
अंदर जाओ अंदर इसके अंदर क्या नहीं हाँ अंकल जो नहीं उधर ही जाने दो उधर ही जाने दो चलो चलो जल्दी चलो दौड़ के आओ सत्संग का समय हो गया सब लोग सामने आके बैठो एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो जब कभी ऐसा अवसर हमें अपने मानव जीवन में मिला करे तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता यह दोनों चीजें सत्य हैं सौभाग्य से दोनों चीजें आपको समझ से मिली लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की उनको जाना माना पहचाना नहीं सब धोखा और ये इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते हो क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती और न ही एक किराए पर चलती है जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते अब ये है उनकी दया के बरसात में कितने टिक पाते कितने छोड़ के भर जाते इसी को कहते हैं क्षत्रिय और कुटरी सतगुरु की शरण में रहना ये आसान बात नहीं है कहते हैं जिस जीव पर मैं खुश होता हूं मेरी बेहद खुशी का नजारा अगर देखना चाहते हो मैं प्रेम सच्चे भक्त प्रेमी को 3 चीजें देता हूं बीमारी गरीबी और बदनामी 3 तरह का साबुन लगाता हूं और जन्म जन्मांतर के मल को धोकर एक ही जन्म में उसे पार कर देता लेकिन अगर तुमको एक चीज मिल जाए तो तुम गुरु छोड़ के चले जाओगे कहोगे जब से मैं आया गुरु की समय बीमारी रहता तुम्हें नहीं मालूम बीमारी के द्वारा सबसे ज्यादा कर्म घटते तो दुख की घड़ी गली मत जानो जब दुख आ जाए समझ लो मालिक अपनी तरफ तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को घुमाना चाहते और अपनी दया में तुम्हें रखना चाहते नहीं काल के घेरे में चले जाओगे
फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सतगुरु और सतगुरु की शरण और उनके वचन ये कोई कोई बिरला समझ पाता है। जो नाम की कमाई करते हैं आत्मा के घाट पर बैठकर और हमेशा माने की दया, दुआ नहीं दया मांगते हैं। दुआ मन के घाट पर मिलती है, दुआ काल के सामान का, और दया दयाल की मुक्ति पाने की। देखो ये दोनों चीजें आपने सोची, ये दुआ का घाट है और ये दया का घाट है। अब तुम दया के घाट में बैठे हो कि दुआ के घाट? दुआ के घाट में बैठकर मन की ख्वाहिशों को पूरा करने यही सब प्रार्थना प्रार्थना बंधन किया करते। अरे प्रार्थना निर्बल का बल है, आंतरिक हृदय की पुकार है। अभी प्रार्थना का भी तो गाना गाते हो, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं देता? दया तो अंदर में है, बाहर में कुछ नहीं। बाहरी है शरीर भी काल का, और शरीर के लिए जो आपने जमीन दुकान मकान धन दौलत रुपए पैसे इकट्ठा किए भी काल का, और जो शरीर से रिश्ते नाते पति पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर ने भी काल का सब। केवल शरीर में चेतन जीवात्मा दयाल की है, बाकी ऐसा जो कुछ दो नैनों से देखे काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मानता। जो आपको शब्द पहले सुनने की युक्ति जिसे नामदान कहते हो, ये युक्ति है, और युक्ति में ही शक्ति है और शक्ति में ही युक्ति है। लेकिन जब समझ लोगे तो, इसलिए सत्संग बच्चों को बहुत गौर ख्याल से सुना करो, एकदम चेतनता में। जब चेतन होकर सुनोगे तो चेतन की तरफ तुम्हारा ध्यान लगेगा, और तुम ऐसे बेखबर बैठ जाते हो। इसीलिए आपसे कहा कि सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है, और सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं। ये तो अंदर की चीज है, ये नाम की दौलत जो इस संसार में जो आप देख रहे हो, दुआ ये जमीन दुकान रुपए पैसे अगर सब चढ़ा दो, लेकिन नामदान की कीमत कोई चुका नहीं सकता। कितनी बार बाबा जी ने कहा नामदान की कीमत कोई नहीं चुका सकता। एक तो हम आप गुरु के कितने बड़े ऋणी हैं नामदान के, और उसके बाद आपने गुरु पर कलंक और लगा दिया कि मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, दगेबाजी करके चले गए, वादा खिलाफी की, ये कलंक आप और लगा दे। उस कर्जा से अभी निपट नहीं पाए, ये कलंक और लगा दिया। तो कितने बड़े गुनहगार हो और कितनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी बन गए हो। अभी तो एक मौका अवसर चांद आपको दिया गया है, संदेश प्रसारण जो सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। एक बार फिर मौका दे दिया, मालिक की मौज हो गई, उनका हुक्म आदेश हो गया कि एक बार इस संदेश को जन जन के कान तक पहुंचा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, वो तो कराने वाला इतना महान है, कब किससे क्या करवा लेगा, किस मनुष्य पुल पर बैठकर कौन सा काम करा दे, ये तो कोई बिरला ही समझ पाएगा। जो अंतरघाट पर बैठकर दया की भीख मांगता है, वो इस राज रहस्य को समझ पाएगा। बाकी तो दुनियावी दृष्टि से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और इसी शंका संदेह में रहकर चले जाते हैं। इसलिए प्रेमियों बड़े ध्यान गौर से एक एक वचन को आप सुन लीजिए। ये वचन काल माया के देश से जीवात्मा को बचाने के वास्ते समय से सतगुरुदेव ने उच्चारण किया।
ये हमेशा नहीं होता, ये ना कदा कभी कभी किसी किसी को, सबको नहीं। तभी तो कहा है बड़े भाग्य पायो सत्संगा विनय प्रयास होए भवभंगा। वो बड़े भाग्य है जिनको अब की बार कलयुग में मानव तन मिला, मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल गए और उनसे जीवात्मा को जगाने वाली युक्ति परमात्मा से मिलाने वाली मिल गई है। कहा वो बड़े भाग्य है। इन भाग्यशाली जीवों को कुछ नहीं करना, विनय प्रयास होए भवभंगा। आपको कोई प्रयास कोई यत्न नहीं करना है, केवल सदगुरु पर, सदगुरु के वचनों पर विश्वास कर दिया। ये तो विश्वास का खेल है। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो कितनी बड़ी चीज आपको बिना मांगे, ये अमूलक धन है, जीवात्माओं के धन का दान। इससे बड़ा कोई धन नहीं, ये सबसे बड़ा धन और आपको मिल गया, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। न नामदान की कदर की है, न नामदान देने वाले की कदर। तुमने दोनों का अपमान किया, नाम अमूलक धन का अपमान किया और मतलब यानी नामदान देने वाले समर्थ महापुरुष का भी अपमान किया। इसलिए तो बहुत बड़ी सजा। तुम्हें मालूम नहीं है कि मतलब कितनी बड़ी सजा। धर्मशास्त्रों में लिखा है जय जन गुरु प्रति निंदा करें ते चमगादड़ वह बहुत करे। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु में शंका संदेह भूल भ्रम करता है, कहा कि वो चमगादड़ की योनि में जन्म पाता है। विनय पत्रिका गोस्वामी जी महाराज ने अपना हस्त लिखित के निजी अनुभव एक्सपीरियंस उनके जीवन का उन्होंने उसमें लिखा है जाके प्रीन राम वैदेही तजिए काय कोट वैरीसम यद्य परम श्रेय। कितना तुम्हारा परम मित्र हितैषी हो, अगर नाम से वंचित कर रहा है, नाम देने वाली शक्ति से अलग कर रहा है, तो समझ लो इससे बड़ा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, सबसे बड़ा शत्रु है वो। तभी तो लिखा है तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत माता। प्रहलाद ने सगा बाप छोड़ दिया कि भगवान के नाम का विरोधी था, और विभीषण ने सगा भाई छोड़ दिया, वो भी राम के नाम का विरोधी। जो समय के जगाए नाम और नाम के ले आने वाली शक्ति जो दोनों का विरोध करता है, कुदरत की तरफ से और नस्तनाबूद हो जाता है। ये इतिहास इसीलिए आपके लिए लिखे गए, इतिहास वर्तमान की मजबूती के लिए। और विभीषण ने सगी माँ छोड़ दी, उसको स्वार्थ के सिवा अपना विधवापन भी दिखाई नहीं दिया, और मतलब कुल की मर्यादा ये भी नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने माँ छोड़ दिया। ये है प्रमाण। इनको छोड़ने में कोई किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि जो समय के नाम और नाम की शक्ति का विरोध करता है, उससे बड़ा धरती पर कोई अपराधी नहीं। मैंने बहुत समझाया लोगों को, इशारा करके भी कहा कि देखो जो शक्तियां आई हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, कौन किस रूप में कहां बैठी है और उससे क्या काम लिया जा रहा। जब आवाज लगेगी तब वो शक्तियां एक प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो जाएगी, फिर उनको समय का काम दिया जाएगा, उनसे समाज का, धर्म का, मतलब मानवता, इंसानियत का, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार का, माँ बहन बेटी बहू की परत पहचान, ये सब काम कराया जाएगा। फिर उनका इतिहास बनेगा, उनका नाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम कौन शक्ति किस काम के लिए आती है। मैंने लोगों से बहुत इशारा किया कि वो पहचान केवल समय के गुरु को होती, किसी को नहीं। भगवान राम लक्ष्मण राजा दशरथ क्या पैदा हो गए, लेकिन उन माँ बाप को पता ही चला, कोई पहचान नहीं थी मेरा बेटा ईश्वरी शक्ति है या परिवर्तनकारी शक्ति है या विनाशकारी शक्ति ताकत लेके आया, किसी को कोई पहचान नहीं। पहचान किसको थी? गुरु विश्वामित्र को।
और वो गए राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग के लिया, अपने आश्रम पर रखा और सब उनको सिखा दिया। सारी नीतियां, युद्ध नीति, राजनीति, धर्म नीति, सत्य नीति, न्याय नीति, प्रेम नीति, सारी नीतियों का भंडार गुरु विश्वामित्र ने सिखा करके और वो काम करा दिया जो जनकपुरी में बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं कर पाए। वो काम अपने चेले को आदेश देकर वो काम करवा दिया। आज भी उनकी पूजा और उनको भगवान नाम से जाना जाता। देखिए, नाम तो रामचंद्र था, राजा दशरथ के लड़के थे, लेकिन भगवान की डिग्री गुरु की अमल की, वो तो गुरु। जबकि विश्वामित्र जी एक सामाजिक शारीरिक गुरु थे, तब उन्होंने उनकी पूजा करवा दी। और आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको समय से सतगुरु मिले। गुरु नहीं, सतगुरु। गुरु का काम रात बात धन दौलत दिलाना, मान सम्मान अधिकार दिलाना और इतिहास बनाना और पूजा करवा देना। लेकिन सतगुरु का काम सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते। ऐसा समृद्ध मालिक समय से हमें आपको, जबकि हम लोग उसके काबिल नहीं, उसके काबिल नहीं है, लेकिन उनकी दया हो गई, कृपा मेहरबानी। वो गंदे जीवों पर ही कृपा करने जाते, जिनका कोई सहारा कोई बल नहीं है, मतलब नहीं, उन्हीं का तो सहारा बन जाते हैं। तभी उनको दयालु कृपालु कहा जाता है। देखो ऐसा कीजिए। तो मैंने लोगों से इशारा किया, मेरी बात नहीं माने और सब मिट करके एकदम नष्ट नामूद, कुछ नहीं बचा। क्योंकि मैंने इनसे कहा कि बाबा जी ने बहुत पहले एक इशारा किया था कि जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। सच्ची आजादी का आनंद और सुख और शांति जब मिलेगी, जब समय के जगाए नाम से तुम्हारा जोड़गा हो जाएगा, तुम रिश्ता बना लोगे अपना। और बाबा जी ने स्पष्ट करके कहा कि जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। मैंने बहुत लोगों से कहा, कोई नहीं माना, आखिरकार बेचारे सब मिट गए। तब प्रेत योनि में चले गए। अभी जितना जीवन मानव शरीर का बाकी, उतने दिन तो भूत प्रेत रहेंगे। इसके बाद जो गुरु का अपमान किया, गुरु को छोड़ करके यानी अनैतिक कार्यों में लगे और नामदान का अपमान, नामदान देने वाले का अपमान और टाक जो फकीरी भेद पैदा उसको उतार के फेंक दिया, ये सब गुनाह तो है। कितनी बड़ी सजा पाने के अधिकारी बने, वो तो फैसला बाद में। पहले तो अभी जितना जीवन बाकी है उतने दिन ये प्रेत योनि में रहेंगे, इधर मारे घूमेंगे। तो यानी कहने का मतलब है, जब आप नहीं मानोगे तो ये जो लोग नहीं माने, इतिहास उठा लीजिए। जब वो हिरण्यकश्यप नहीं माना, वो भी मारा गया। विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं माना, वो भी मारा गया। और कंस और जरासंध नहीं माना, वो भी मारे गए। और आप नहीं मानोगे, आप भी मारे गए। वो तो कानून है कि बनाऊंगा। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में पहले ही लिख के रख दिया, क्या कलयुग के जीवो, तुम्हें समझाने बताने के लिए, सच्चे अच्छे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कराने के लिए समृद्ध सद्गुरुदेव आए हुए हैं। अगर उनके हुक्म आदेश को न माना गया, क्या लिखा है कि साधु ज्ञान का फल ऐसा और चले नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेंगी, वो जल करके खाक हो जाएंगे। और वो सब देखे वो सब जल के राख खाक हो गए और प्रेत योनि में चले गए। क्या मिला आपको? मैं बराबर आपसे इशारा करता रहा, कार्यक्रमों में आपको अमान करता रहा,
आइए समय के वचनों को सुन लो, अपना बचाओ, अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत करा लो। नहीं आज तुम्हारी कोई मदद करने वाला, सब काल के जाल में फंसे मदद करते हैं। जो बेड़ी हथकड़ी में बंधा पड़ा वो तुम्हारे बंधन मुक्त कराएगा। तुम्हें काल के जाल कर्मों की बेड़ी से तुम्हें कोई मुक्त कर पाएगा, ये सब आपको सोचना चाहिए। नहीं मैंने फिर अभी कई जगह मैंने फिर इशारा किया, तो अभी तो मैं समझाता हूँ, नहीं तो मैं बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं करता। पूर्ण मर्यादा का पालन, मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान में जो बिना परमिशन के कार्यक्रम नहीं करता। मर्यादा का पूरा पालन, आचार संहिता को पूरा पालन, प्रशासन शासन का पूरा सम्मान करता हूँ और कोई नहीं करता। मैंने कर्मचारी अधिकारियों से पूछा कि मुर्गा काटने वाला, मछली मारने वाला, बकरा काटने वाला, अंडा फोड़ने वाला, व्यभिचार कुचार करने वाला, घूस रिश्वत लेने देने वाला, झूठ बोलने वाला, उदाबी खिलाफी करने वाला, शराब बेचने वाला, अरे कोई परमिशन लेता उनसे? मैं धार्मिक कार्य के लिए, वो भी विशुद्ध धर्म, शुद्ध नहीं विशुद्ध, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम के लिए मैं परमिशन लेता हूँ और कई लोग देते भी नहीं। तो हमने कहा तुम समय के तुम भी गुनाहगार हो जाओ कि धार्मिक देश में धर्म के लिए परमिशन, ये कौन सा कानून है? लेकिन फिर भी मैं पूर्ण मर्यादा का पालन करता हूँ। मैंने पूरा सब प्रमाण बना के रखा, इतना जहाँ कार्यक्रम किया हिंदुस्तान में, जिन प्रांत जिले सहकतपुर गाँव में सब पूरा परमिशन का एक फाइल बना के रखा। आगे आने वाले समय में मैं पेश कर दूंगा कि हमको धर्म के लिए कहने में भी धार्मिक देश पर इन जिम्मेदार लोगों से परमिशन लेनी पड़ती। क्या ये मुंह दिखाने का भी रहेंगे? क्या इनको आगे आने वाला जो स्वच्छ प्रशासन होगा क्या इनको क्षमा करेगा? आपको ये सब विचार करना चाहिए, ये सब कीजिए। तो मैंने तो सबसे प्रार्थना की और भी मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, मान जाओ, अच्छे सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ। मतलब यानी ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार आपको मिल गया है दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि इसीलिए संत महापुरुषों ने आगाह करके चेतावनी के रूप में आपको लिख के बताया है कि बड़े भागी मानुष तन पावा और सुर तुर लाभो इस ग्रंथ गावा। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा ने अपनी बात मानो अनमोल मंदिर दे दिया। यह सच्चा मंदिर है जिसको भगवान ने अपने हाथ से बनाया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। भला भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में? अगर तुम्हारे बनाए वाले में होता तो किसी पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी, ग्रंथी पादरी को जरूर मिला, किसी को नहीं मिला। अरे वो रहने के स्थान नहीं है, वो है यादगार स्थल, वो भजन घर है। नदी किनारे बस्ती के बाहर जब घर गृहस्थी परिवार में शोर शराबा होता वहाँ भजन नहीं हो सकता है। तो ये भजन के लिए एकांतवास बनाई गई। लेकिन भजन कराने वाले संत महापुरुषों से आपका संबंध टूट गया और अब इधर काल की पूजा में फंस गए। शरीर के सामान के लिए जो पूजा करते हो तो उससे वो काल की ही पूजा है, क्योंकि शरीर काल का है और ये सामान भी सब काल का। और शरीर से और शरीर के लिए जो सामान की याचना वंदना करते हो, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान मंजप, गंगा स्नान, इससे शरीर का सामान मिलेगा, जीवात्मा का कोई काम नहीं होगा। महापुरुषों ने इशारा करके कहा जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान मंजप, गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, वो सामान मिलेगा, चाहे दोनों कर लो। संत महात्मा कोई विरोध नहीं, कोई निंदा आलोचना नहीं।
किसी व्यवस्था को बिगाड़ते नहीं है। जो बीच में कोई त्रुटि, कोई कमी, गलती, फाल्ट हो जाती है उसी को ठीक करते। उनका ये काम है, तो आपको तो समझना चाहिए था। तो ये मानव तन अनमोल है, कोई कीमत नहीं। गोस्वामी जी महाराज कितना इशारा करके कह रहे हैं, जिनको जिनको मानो मंदिर मिला हुआ है, कहा बड़े भाव सौभाग्यशाली हो, लेकिन इस मनुष्य मंदिर की कीमत को समझ लेना। क्या कहा कि ये ही तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं, विषय भोग नहीं। विषय भोग के लिए 4,84 लाख योनिया, जिनमें 83,99,999 योनिया शरीर ये भोग के लिए आपको दिए थे। और मानव मंदिर योग के लिए मिला था। योग माने जोड़, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो चुकी, कौन जोड़ेगा, कौन मिलाएगा, कौन पहुंचाएगा, ये है जानकारी। इसी शुद्ध और सत्य सच्ची जानकारी का नाम सत्य संग, सत्य का संग। जब सत्य का संग कर लोगे तब जीवात्मा सत्य दे जाएगी। और काल माया का झूठा संबंध, झूठा सामान है, क्योंकि शरीर झूठा और सामान भी झूठा। शरीर नाशवान, सामान भी नाशवान। शरीर के साथ साथ ये सामान तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, पद पत्नी, बाल बच्चे, जो भी आपने जोड़ घाट के किया है, कहा ये काल यहीं पर रखवा लेगा। कहेगा तुम नंगे आए थे और नंगे जाइए, मेरा सामान रख दीजिए। और आप उसी कूड़ा के चलो को इकट्ठा करने पड़ेगा। इतनी यानी मतलब रातों दिन एकदम मशगूल हो गए हो, एकदम शराबोर हो गए हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर ले, ये रख ले। अरे जब तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, तुम्हारे सामने तुम्हारी परिवार, गांव मोहल्ले शहर कस्बों से कितने रोज रोज जा रहे, कोई लेके कुछ जा रहा, एकदम खाली हाथ चला जा रहा। क्या तुम कुछ लेके जाओगे? जब ले जाने वाला ये देश ही नहीं है, ये तो सब छुड़ाने और छीनने वाला है। शरीर छीन लेगा, रिश्ते नाते छीन लेंगे, सामान दौलत मकान सब छीन लेंगे और आपको नंगा करके भेज देगा। ये सब महापुरुषों ने तो वही कहा कि नर तन पा ये विषय मन दे, और पलटी सुधा इते 60-20 ले। मनो नर तन पाता, देखो नर और माता, ये तो काल की भटकाने की रचना अलग, लेकिन दोनों में जीवात्मा की बात, तो जीवात्मा की शरीर की नहीं है। उसने भटकाने भरमाने के लिए दो अलग दो शरीर, दुविधा, दो में दुविधा है का दो शरीर, स्त्री तन एक पुरुष तन, और थोड़ा सा अंतर कर दिया और उसी अंतर में सब फंस गए। स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गई। अब ये निकालना मुश्किल है, सब फंसे पड़े तो निकालेगा कौन? कहा ऐसा कोई मिल जाए जो निकला खड़ा हो। काम करो, लो मोह अहंकार, लोनी मतलबी सारा द्वेष, इन सब से अलग खड़ा हो, वो तुम्हें निकाल देगा, वो निकालेगा, उसी की जरूरत है। गोस्वामी महाराज ने सबको लिखा है, एकदम मतलब पर्दाफाश कर दिया कि कलयुग का जीव कमजोर है, भोगी विलासी है, अल्पायु अल्पज्ञ है, ये बेचारा भूल भ्रम में फंस जाएगा। चलो इसके लिए एक पाक साफ रास्ता खोल के रखे। ये रामचरितमानस रास्ता बताने वाला, और तुम पूजा पाठ सुनते, कागज के पर छू रहे, गा बजा रहे, भाषण प्रवचन कर रहे। अरे ये शिक्षा तुम्हारे मानव जीवन को उतारने की थी, ये बताने की और भाषण करने की थोड़ी थी। लेकिन सब भटक गए जब संत महापुरुषों से आपका संबंध टूट गया। क्यों? ये तो गोस्वामी जी महाराज गृह संत थे, गृहस्थी में उनका ये अनुभव है। और ये यानी मतलब वो तो योग का अनुभव ज्ञान, ये भोगी सब उसको पढ़ पढ़ के सुना, सब लोगों को गाना बजाना, सब मनोरंजन समझ लिया। उस सिख संत बोध और संत ज्ञान का भी अपमान हो रहा है, ये अपमान है।
और सुना सुना के पैसा पैदा। क्या उन्होंने इसके लिए लिखा था? उन्होंने लिखा था ज्ञान अर्जन, सब लोग को सच्चाई का, सच्चे रास्ते का ज्ञान बोध हो जाए। उनका उद्देश्य था ज्ञान अर्जन, और इन स्वार्थियों का उद्देश्य है धनोपार्जन। पैसा कैसे आएगा, कहाँ मिलेगा सामान, कहाँ मिलेगा सम्मान, लेकिन भगवान कहाँ मिलेगा बोल के। इनको भगवान से मतलब नहीं है, सामान और मान सम्मान से मतलब है। इसे बिना सत्संग के कोई कुछ नहीं कर सकता। आप तिल मात्र खिसक नहीं सकते हो। इतना उसने जाल बनाया मजबूत, और गहरे खूंटे गड़े निदान, काम करो लोभ मोह अहंकार के खूंटे गाड़ दिए, और उसी में मोह और ममता और आसक्ति और विषय वासनाओं की डोरियां बांध रखी। अब आप कोई डोरी नहीं खोल सकते, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं। हाँ, अगर दया हो जाए, तभी कहा कि जा पर दया भाई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जान। जिन पर सतगुरु की महान दया कृपा हो गई, वो बेचारे बन पाते। नहीं, शैतान मन करने नहीं देगा, और तुम्हारे अंदर बैठा, तुम्हारे घर में इसी मनुष्य मंदिर में बैठा, तुम कह रहे हो पड़ोसी नहीं ठीक है, वो बुरा, ये दुश्मन, वो दुश्मन, सबसे बड़ा खराब तुम्हारा मन ही दुश्मन है। यही बुरे पाप और भोगों की तरफ तुमको ले जाता है, और कह रहे हो ये खराब वो खराब। कभी तुम ये नहीं कहते मेरा मन खराब। अगर ये कर लो, ये मन ही खराब, ये खराबी क्यों सोचता, ये बुराई क्यों सोचता, दूसरे पर शंका संदेह भूल भ्रम क्यों करता है, ये दूसरे से राग द्वेष ईर्ष्या क्यों करता है। अगर इसे आप समझ लो तो तुम्हारा बिगड़ा काम सब। इसीलिए जब सदगुरु दयाल आए कलयुग में, सर्वप्रथम उन्होंने मन को पकड़ा, इस शैतान को पकड़ा है, और इसको कहा 3 तरीके से ठीक करूंगा। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। सत्संग कोई मत छोड़िए। सत्संग तुम्हारी बीमारियों में राहत देगा, सत्संग तुमको आने वाली मुसीबतों से बचाएगा, सत्संग ही तुम्हारे पर दया कृपा करेगा, तुम्हारे मन को सुधारेगा, और मन को उधर जीवात्मा के साथ जोड़े का काम करेगा। इसलिए कलयुग में सत्संग मुख्य है, और तुम गौड़ समझते हो। संसार को, समाज को, परिवार को, भोगों को मुख्य मानते हो, और इस सत्संग को गौड़ मानते हो। ये तुम्हारी भूल है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जब कभी बैठा करो, अकाल का सामान मांगना बंद कर दिया, मांगना बंद कर दीजिए। बहुत मांगा और उसी के लिए रो रहे, उसी सामान का रोना। जब बच्चे नहीं थे तब रोते थे, बच्चे मिल जाए, बच्चे मिल जाए। अब बच्चे मिल गए तो रह रहे कि बच्चा कहना नहीं माना, बहू कहना नहीं मानी, कोई रोटी नहीं देता, कोई सम्मान नहीं करता। अरे तुम अपनी जीवात्मा के लिए कब रोगे? इसी भोगों के सामान का रोना रोज कर। जब ये लाइन में खड़े होते सब यही रोना। हमने कहा भजन के लिए कोई नहीं कहता, सुमरन ध्यान भजन के लिए कोई कहता ही नहीं। मतलब जो चीज जिस काम के लिए आए हो, उस काम की बात तुम्हें करनी चाहिए। आए हो सत्संग में और बात करते हो काल के सामान का। घर बन जाए, दुकान चल जाए, बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, ये बीमारी वो बीमारी। जब ये कहा जा रहा जिन पर खुश हुआ जाता उनको बीमारी दी जाती, तो बीमारी के लिए क्यों आप प्रार्थना करते? इसका मतलब तुम्हारे पर दया, तुम दया को काट रहे हो। तुम दया लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि दया इतनी कठिन है, किसी की बस की बात नहीं। तुम तीन युगों से तुम दुआ ही मांगते हो, और दुआ मांगने की तुम्हारी आदत है, और दया तुमने कभी न मांगी, न कोई दया करने तुम्हारे पर यहाँ आया। ये पहले सृष्टि के प्रथम महापुरुष है जिन्होंने दया का भंडार खोला है। लूट लो जितना लूटना चाहो, लेकिन दया के घाटे पर नहीं जाते तो लूटेगा। जहाँ तुम लूट रहे हो इंद्रियों भोगों के घाट पर, वहीं पर बैठे हो, और जहाँ पर तुम्हें लूटना खजाना वहाँ कभी पहुँचते नहीं हो। इसलिए शैतान मन के लिए सदगुरु दयाल से प्रार्थना किया कर, और तो कोई ठीक करना
ऋषि मुनि बेचारे फिर ही फंस गए, खुद ही मगोगों में फंस गए, मारे गए। 60-60 हजार वर्ष तपस्या किया और एक क्षण में एक काम बाण मारा उस वेश्या ने और एकदम घायल हो गए और बेकार हो गए। 60 साल की तपस्या एक सेकंड में चली। क्यों? बिना गुरु का चेला बन बन फिरे अकेला, उनका कोई गुरु माने रक्षक संभाल करने वाला कोई था ही नहीं। अपने हट और जिद से तपस्या करने जंगल में चला गए और मतलब थोड़ा बहुत कुछ मिला और वो थोड़ी देर में घुमा दिया, चला गया। इसलिए जब भी बैठा करो सतगुरु ध्यान से अपने शैतान मन के लिए प्रार्थना क्या करना चाहिए आप तुमको? सतगुरु तुमसे